आज सबको उनकी जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज यहां पर उपस्थित आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, साथ साथ कस्बे के और क्षेत्र के यहां पर प्रभावी और विद्वान लोग, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए पूरी जो यहां पर मंदिर कमेटी है उसका धन्यवाद देते हुए, अभी मुझसे पूर्व में, क्योंकि मैं काफी देर से आया, प्रोग्राम बहुत सारे थे, मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया था पहली जगह पर, और जब से हम लोग घूम ही रहे हैं, बारिश का समय है, कई जिस तरीके से हर्षोल्लास से जयंती बनाई जाती है तो उसमें थोड़ी बाधा, जब बारिश हो जाती है, कुछ होता है तो इस तरह की कम हो जाता है हर्षोल्लास, कम लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के मनों में बसे हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जो मंच पर इतनी देर तक मेरा इंतजार किए, आदरणीय सैनी जी जो समाज सेवी भी हैं, प्रभावी भी हैं, बहुत दिन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक शर्मा जी का, जिन्होंने मार्गदर्शन हमारा किया, हमारे साथी मंजूर भाई सहित हमारे यहाँ पर जितेंद्र पांचाल जी से लेकर अमन गुप्ता जी से लेकर हमारे गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं, और बाकी पवार जी हैं, पंकज जैन जी हैं, हमारे यहाँ पर इकराम जी, सलीम जी, हमारे तमाम और साथी, हमारे चेयरमैन साहब के बेटे सावेद जी, हमारे त्यागी जी, हमारे और साथी, मैं सबका धन्यवाद देते हुए प्रोफेसर मोहनवीर वाल्मीकि जी, हमारे संचालन कर रहे साथी, और सुभाष चावरिया जी, संजय सिंह दिगान जी, प्रेम जी, रवि कुमार जी, हमारे साथी गौतम सिंह जी, सुभाष, मैं नाम बोल दिया, मनोज चौटाला जी, हमारे साथी अरुण कुमार जी, दिनेश सभासद जी, आदेश जी, सेवाराम जी, बसंतलाल जी, जयप्रकाश जी, राजेंद्र वाल्मीकि जी, हमारी जो महिलाएं माताएं बैठी हैं, रानी देवी जी, निर्मला जी, बबीता देवी जी, मैं सबका, जिनके नाम छूट गए उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ये बैंड बाजे वाले लोग भी थोड़ी ठंड सी मान रहे हैं, अभी काफी घूमना पड़ेगा आपको भी सबका धन्यवाद देते हुए, अभी 2-3 मांगे भी रखी हैं, चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग दिखावा तो बहुत ज्यादा किया करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नहीं और इससे मिलने जाने वाला कुछ नहीं। अभी 35,000 लोगों की संविदा पर भर्ती का जिक्र हमारे मोहनवीर जी ने किया, और पूर्व में वो भर्ती हुई थी, उसका जिक्र किया है कि सदन में उसकी बात उठाई जाए। अगर आप मेरा सदन का पहला भाषण उठाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने सफाई कर्मचारियों की बात की, अपने मेरिट की भी की, और यहां पर उनके सामने, सरकार के सामने इस बात को रखा, और जब विस्तार से रखना पड़ेगा, जब मौका भी मिलेगा, दोबारा हम सदन में जाएंगे, तो मैं आपको वादा देकर जाता हूं कि सदन सहित पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की बात पूरी बुलंदी से अतुल प्रधान सदन में करेगा, पूरी बुलंदी पर। मैं जब विधायक बना और मुझे पहली बार नगर पालिका में जाने का मौका मिला, जो लोग यहां पर बैठे होंगे, जो आपके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप पता कर लीजिए, उसी मीटिंग में मैंने पहले ही इनसे कहा था, चेयरमैन साहब से, कि जहां पर सभासदगण होंगे, जहां पर आपके अधिकारी होंगे, जहां पर चेयरमैन होंगे, ईओ होंगी और हम बैठे हुए होंगे, वहां पर सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को जरूर बुलाकर रखना, और आप उनमें से अगर कोई वहां पर लोग रहे हो तो वो उस बात को जानते हो। मैंने सारी बात करने के बाद में मैंने कहा, जो भी सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं उसको आप रखिए और उसको क्लियर कराइए। उनमें से कुछ ऐसी हो सकती है जिनको समय समय पे दिक्कत परेशानी आती है, दिक्कतें होती हैं, ये बात सच है। बहुत बड़ा मकरजाल है ये जो मशीनरी है पूरी, ये ऐसा करके रखती है कि अभी मुझे पता चला कि अगर एक बार अंगूठा मशीन पर नहीं दब पाया तो पता चला एक दिन की तनख्वाह खत्म हो गई।
नहीं होता ऐसे ही। एक दिन की तनख्वाह खत्म हो गई। हमारे यहां पर यूं है, मुझे पता चला उनका कि एसडीएम के यहां पर कुछ नौकरी करते थे जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, वहां पर काम करते रहे, एसडीएम के यहां अंगूठा नहीं लगा पाए, उनकी 10 दिन की सैलरी काट दी। मुझे सोचकर इन लोगों पर तरस आता है, इनकी सोच पर। अरे तुम लाखों लाखों रुपए पाते हो, दुनिया भर का अगर बात खोलने लग जाए तो कमीशन लेते हो, और इनके 10,000 रुपए में तुम्हें दिक्कत होती है। इनके 10,000 में दिक्कत है। अरे भाई काहे की दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है? अभी जिक्र कर रहे थे कोरोना का, जब घर के अंदर भी आदमी कुंडी लगाकर बैठा था, अपने माँ बाप को कंधा नहीं दे रहे थे लोग, अपने कंधा नहीं दे रहे थे माँ बाप को, और रिश्ते नाते की पूरी परत खुल गई थी, पूरी चीजें खुल के आ गई थी समाज के सामने। पता लग जाता था इसको कोरोना है, कोरोना की दिक्कत है, तो कंधा देने वाला नहीं मिलता था। शमशान में सीधे गाड़ी आती थी, अस्पताल से शमशान में लेके जाती थी, अंतिम संस्कार हो जाता था। उस समय पर इस देश में, प्रदेश में नहीं, सरदने में नहीं, पूरे देश में अगर घर से बाहर निकलकर उनकी लाशें उठाने का, इस काम को करने का अगर किसी ने काम किया तो वो आप ही लोग थे और कोई लोग नहीं। मैंने कई चीज बोली है, अभी बोलकर गए दीपक शर्मा जी। मैंने अभी कुछ समय पहले एक बहुत सुखद तस्वीर देखी, बहुत सुखद तस्वीर थी इलाहाबाद के कुंभ की, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को बुलाया, अब बुलाकर उनके चरणों को धोया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई कम से कम इस तरह की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही वो सफाई कर्मी वहां से पैर धोकर वापस घर पर गए, फिर वो वापस उसी जगह पर पहुंचे और नजदीकी कोई और चीज की नहीं मिली, वादा कुछ नहीं मिला। मैं तो इस वाल्मीकि जयंती पर पूछना चाहता हूं, अरे जैसे ही प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे थे, पैर धोते धोते ये कहते कि जितने संविदा पर लोग हैं एक के पैर धोते और घोषणा कर देते माइक पर, कैमरे तो वहां चल ही रहे थे, पैर धोते धोते घोषणा करते कि जितने संविदा पर सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश के हैं सबके सब नियमित किए जाते हैं, सरकारी किए जाते हैं, तब उस पैर धोने का हमें फायदा नजर आता। अगर दूसरे के पैर धोते, चलो नियमित मत करते, तो एक काम कर सकते थे कि जो आउटसोर्सिंग पर है उन आउटसोर्सिंग वाले लोगों को कह देते कि कम से कम इनकी आउटसोर्सिंग खत्म, इन लोगों को संविदा पर कर देते हैं। अरे चलो उसको भी छोड़ो, अगर वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम इतना कर देते कि आउटसोर्सिंग पर ठेका प्रथा बंद कर देते, सरकार से डायरेक्ट पैसा उस गरीब के खाते में पहुंचा देते, उसको सीधा फायदा दे देते। बताइए, आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार ठेका लेता है, आपके खातों में सैलरी आती है, जो वहां से उसको सैलरी मिलती है, क्या वो सारी की सारे पैसे मिल जाते हैं? नहीं। बीच में वो पैसे लेता है, नहीं लेता, वो भी लेता है पैसे और भी लेते हैं पैसे। अरे कम से कम यही कह देते कि ये पैसा ठेकेदार को ना मिलकर सफाई कर्मचारी के सीधे खाते में जाएगा, तब वो पैर धोना शायद बहुत अच्छा सफाई कर्मचारियों को लगता। अभी बात कर रहे थे शर्मा जी, संचालन करते हैं हमारे गुरुजी भी है, आपने सही बात कही। कभी किसी मंच पर जाओ, किसी जगह पर जाओ तो साफ साफ अच्छी बात बोलो जिससे लोगों को लाभ हो, आने वाले समय में चीज बेहतर हो। मैं भी रास्ते में चला हुआ आ रहा था दोराला से सरदने की तरफ, दोराला से चला तो कम घंटे, नहर पर पहुंचा तो ज्यादा घंटे, और जब सरदने में पहुंचा अंदर तब तो गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। अभी यहां पर मंच सजा था, दशहरे का मौका था, भगवान श्री राम की बातें थी, हम भी करें, आप भी करें। कोई तलवार उठाने की बात करता है, कोई शस्त्र उठाने की बात करता है। लोकतंत्र में वो व्यक्ति ताकतवर है, ताकत का पैमाना लोकतंत्र का ये है कि आपने कितने लोगों को लाभ पहुंचाया, कितने लोगों को मदद की, कितने कमजोरों की सहायता की।
लोकतंत्र में ताकत का नजारा किसी शरीर से, पैसे से, शोहरत से, आपके बड़े खर्च से नहीं पता चलता। आपने कितने लोगों की मदद करी, इसका ताकत का लोकतंत्र में पता इस चीज से चलता है। संचालन होते हैं लंबे लंबे, कथाएं कही जाती है, हम तो कह रहे हैं अरे ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, सारी ताकत दी, शोहरत दी, तमाम चीजें दी। अब ये 100 हाथियों का बल लोगों की सेवा में लगाने का काम करो। जाओ उनकी परेशानी, दिक्कत को विभाग में 6 महीने से मैं बता के जा रहा हूं ये बात इस मंच से, 6 महीने से 1 रुपया पीडब्ल्यूडी में उसका अनुमोदन तक नहीं हुआ, अनुमोदन भी नहीं हुआ। मैं 12 तारीख को इलाहाबाद से लौट कर आऊंगा, ऑफिस में गुजारूंगा, वहीं पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में गुजारूंगा रात, और कम से कम ये कहूंगा कि भैया जो तुमने दिया है जनता को, उसको कम से कम उजागर तो कर दो। अरे उसे बता तो दो, उसकी स्थिति का तो पता लग जाए। सरदने में अस्पताल है, सबसे गरीब लोग, बेबस और लाचार लोग उस अस्पताल में जाते हैं, वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी है, जाकर देखा या 30 बेड का अस्पताल हमने बनवाकर खड़ा किया, आप देख लीजिए वहीं पर जाकर। और जिसकी बढ़ोतरी कर सकते थे कर दी। बताइए सरकारी अस्पतालों में कौन लोग जाते हैं? सबसे गरीब, लाचार, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। मैंने सरकार के सामने ये बात उठाई कि आपके पास स्ट्रेचर नहीं, कई जगह डॉक्टरों की कमी है। अगर वो मशीन यहां पर करोड़ों रुपए की आ गई, उसको चलाने वाला आदमी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन को जाकर देखा, मैंने 10 बार ये बात उठाई। बताओ किससे कहेंगे? हम लड़ेंगे, मैं आपके हर चीज में साथ हूं। जब मौका था हमारा तो हमने कोशिश की ज्यादा करने की, और ये एहसास भी कराया। बताओ जिन लोगों की पेंशन आती हो तो पता कर लेना है मोहल्ले में जाकर, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, किसी 20,000 की शादी का अनुदान हो, पिछले 6 महीने में अगर किसी की पेंशन आई हो तो बता दो, पेंशन नहीं पहुंची। आप सोचते हो कि मैं चर्चा नहीं करता हूंगा? मैं हर एक विषय पर जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी तय है, हर उस विषय पर चर्चा करता हूं। और मैं एक ही काम करता हूं जी, सिर्फ यही, इसके अलावा मैं कोई और दूसरा काम नहीं करता। और मेरे अंदर, मैंने मंच पर खड़े होकर यहां पर भी कहकर गया कि मेरे अंदर भावना ये बिल्कुल नहीं है कि इसने मेरा चुनाव में साथ दिया या नहीं दिया, ये बात पीछे छूट गई, वो बात नहीं है। अब बात इस चीज की है, अगर ये मंच है और इस मंच पर हम और पंकज जी और सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? लोगों को यह भी दिक्कत है कि दशहरे का मौका, भगवान श्री राम का दिन, दशानन का अंत का दिन, घमंड के खत्म होने का दिन, कि भाई हम लोग उस मंच पे क्यों आ गए? फेसबुक पर डाल रहे हैं कुछ ऐसे लोग, कह रहे बिन बुलाए मेहमान, अरे बिन बुलाए तुम हो, जीता तो मैं हूं। सही बात है जी, जनता ने मुझे जिताया है, और फिर मैं तो जाऊंगा भाई, जाऊंगा और बोलूंगा और पोल खोलूंगा, ये भी बता रहा हूं, हर जगह जाता हूं मैं। रही बात इसकी इफ और बट की, इफ और बट यहां कुछ चलने वाली है नहीं, और वो इसलिए चलने वाली नहीं, मैंने तो पजामा ऊपर को पहुंचा चढ़ा रखा है, कहीं गाड़ी में घूमना होगा, पैर छूने होंगे, हाथ जोड़ने होंगे, शीशा खोल के चलना पड़ेगा। मैं तो जिस दिन से विधायक बना हूं, पहले जैसा था वैसा था, जिस दिन से विधायक बना हूं और सरेंडर कर दिया जी पब्लिक के सामने। सरेंडर का मतलब जानते हो? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण है जी पूरा। और कोई किसी के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा, किसी के प्रति गलत भाव, ये कोई दूर से दूर तक मन में नहीं है जी। अब आप बताओ, जब इस वाले मौके पे थे दशहरे पे, मैंने क्या कहा था? भाई जोर से बोलियो, जोर से,
क्या कहा था मैंने? अब भी बोल लो जोर से, भारत माता की मुट्ठी बंद करके हाथ उठाओ, भारत माता की। ऐसी बुलवाई थी चेक, हल्की बुलवाई थी? कई लोगों के कानों में पहुंची ना वो, कई लोगों के कानों में नहीं पहुंची। मैंने की परेशान मत हो, बिल्कुल कानों में गुंजवा के छोड़ दूंगा, एक जगह पहुंचा के छोड़ दूंगा। अगर किसी में गलतफहमी हो तो भैया अपनी निकाल लो, और मैं 15 साल से गलतफहमी निकालता घूम रहा हूं। भाई या तो मेरी तरह झुकना सीखो, और अगर झुकना नहीं सीखोगे तो पीछे खड़ा करेगी जनता। ये पैसा, ये शोहरत, ये पद मुझे खूब अच्छी तरह पता है, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहते, और यूं मेरे पास भी हमेशा नहीं रहेगा, मुझे खूब अच्छी तरह पता है। लेकिन जितने मेरे पास में है, मैं आपको वादा देता हूं भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में वादा देता हूं, मेरे हाथ में जो है वो तो करूंगा ही करूंगा, किसी और से भी करा सकता हूं वो भी करूंगा। और कोई दिमाग में गलतफहमी नहीं है, मेरा किसी व्यापारी से लड़ाई नहीं, मेरा किसी पैसे वाले से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य पहले उनके लिए बनता है जिनको दिक्कत है, परेशानी है, बेबसी है, लाचारी है, दुविधा है, कष्ट है। पहला अतुल प्रदान उनके लिए है। और आप रहना चाहो तो रह लो, और नहीं रहना चाहो तो शुभकामना भैया आपको। जिसको रहना रह लो, नहीं रहना मत रहो। मैंने जय भीम बोल दिया जी सदन में, मैंने जय भीम कहकर शपथ ली। बहुत सारे लोगों को लगा कि अतुल प्रधान ने जय भीम क्यों बोला। भाई मेरा मन, मैं तो बाबा साहब के विचार का आदमी हूं जी। और क्यों हूं विचार का? ये जितने लोग बैठे हैं ना आज, ये मंच पे भी सजे हुए, अगर ये संविधान ना होता ना, और ये वोट देने की ताकत आप गरीबों पे ना होती, तो इनमें से एक व्यक्ति भी आपके दरवाजे पे ना आता, एक भी आदमी। बताओ सच बात है झूठी है ये? जो लोग इतनी संविधान की ताकत, उस वोट की ताकत के बाद भी घमंड में है, गुरूर में है, मैंने वही तो बात की इस मंच से। मगर जिस रावण ने कहा था कि आसमान में सीढ़ी लगा दूंगा, और जो कहता था इस पृथ्वी में मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, और ईश्वर परमात्मा अगर कुछ खाता है तो घमंडी खाता है, और भगवान का खाना कुछ नहीं है, इसलिए घमंड और गुरूर नहीं चलेगा। इस सरदने में तो नहीं चलेगा। या तो मेरी तरह सरेंडर हो जाओ, आत्मसमर्पण कर लो गरीबों के सामने, नहीं तो मैं तैयार बैठूं। ये तो अभी उन्होंने बताइए, आप सब ईमानदारी से बताओ, जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग खड़े माता है, मैंने बताओ दशहरे का मौका था, मैंने तो राजनीतिक बात नहीं छेड़ी, मैंने तो पार्टी दल की नहीं बात करी, पार्टी दल की बात हो रही थी। अगर मैं पार्टी दल की बात करने लगता तो इसी सरदने में काम गिनवाने लगता तो 1 घंटा लगता, मुझे घंटों काम गिनवाने में आया था। तो लेकिन मैं उस काम को इसलिए नहीं करना चाहता था, काहे की प्रतिस्पर्धा भाई लोगों ने जिम्मेदारी दी, हम भी तो 2 बार हारे थे, हार को हमने सीने से लगाया और लोगों की सेवा में निकल पड़े। 1 के घर, 2 के घर, 4 के घर, किसी ने दी, किसी ने नहीं दी, कहीं पैर छुए, हाथ जोड़े, किसी ने वोट दी तब अच्छा, नहीं दी तब अच्छा, लगे रहे। और पैसा और बड़ा घर और 5-7 पुलिस की गाड़ी सब रहेगी रखी। अतुल प्रधान, ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये थोड़ा ना गिरे हैं वोट, ये पुलिस वाले थोड़ा वोट गिरे हैं, तो वोट तो आप लोग गिरो भैया, जिसकी गिरो। तो भैया ये घमंड और गुरूर, ये भैया ना रावण का रहा ना हमारा रहेगा। अगर हम करने लगेंगे तो हमारा भी नहीं रहना। तो इसलिए मैं माताओं बहनों से कहूंगा स्पेशल बात आप समझना और जानना, ये सफाई जो कर्मचारियों वाली बात हमारे वाल्मीकि समाज से जोड़ी जाती है। मैंने हर मौके पर, हर जगह पर यह बात जाके कही कि आपको बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था करी। इस आरक्षण में सिर्फ इस सफाई कर्मचारी नहीं है, आप आईएएस भी बन सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो बाबा साहब ने बात कही है, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, वो लाइन हमारे और आपके लिए ही कही है।
इसलिए अपने बच्चों को किसी भी सूरत में पढ़ाइए। आप तो कस्बों में आ गए, कुछ लोग आपके शहरों में चले गए। मैंने अपने बचपन से देखा, बचपन से मेला ढोते हुए, और पता है कैसे, तनख्वाह नहीं मिलती थी, सिर्फ रोटी मिलती थी। रोटी लेकर, चाय लेकर, और घर के सामने बैठे रहते थे लोग। रड़का लगाया, झाड़ू लगाई, घर की सफाई की, रोटी का टाइम आया, एक एक घंटे, कई घरों में एक एक घंटे सिर्फ रोटी के लिए लाइन लगाते मैंने आपके लोगों को देखा। लेकिन वो लोग शहरों की तरफ गए, आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आप लोगों से विशेष कर कहूंगा, सुभाष जी, मोहनवीर जी, सब समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, आप उन लोगों का भी ध्यान रखिए जो गांव में छूट गए। उनके पास लाचारी बेबसी ऐसी है। मैं हर गांव में घुमा करता हूं, राजधानी से लेकर अकबरपुर तक। एक गांव में चले जाना, एक जगह चले जाना, कोई गरीब आदमी ये कहता नहीं मिलेगा कि अतुल प्रधान ने हमारे तक को देखा नहीं, हमारे तक को जाना नहीं। अगर अतुल प्रधान आज यहां पर विधायक की हैसियत से बोल रहा है, इस भगवान के मंदिर में कहना चाहता हूं, तो अतुल प्रधान गरीबों की वजह से बोल रहा है, और कोई दूसरी मेरे पास चीज नहीं है। आपकी वजह से बोल रहा है, यह आपने ताकत दी, यह आपने हौसला दिया है। और यह हौसला जिसको जनता देती है, कमजोर लोग देते हैं, पीड़ित और परेशान देते हैं, उसका हौसला किसी और के बस की तोड़ने की हिम्मत या मैं कुव्वत मानता नहीं। मैं आपसे कह के जाऊंगा कि उन लोगों का ध्यान रखिए जो आपके भाई बंधु गांव में छूट गए। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो खाट पर पड़े पड़े मौत हो जाती है, कोई इलाज कराने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, जरिया नहीं है, व्यापार नहीं है। आपको सबको हमको मिलकर उस तरफ दिशा पर कदम उठाना पड़ेगा। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि दल से पहले, किसी व्यक्ति के राजनीतिक बनने से पहले, अगर वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है, तो राजनीतिक के पद मिल जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कभी लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता। इसलिए पहले हमें सामाजिक बनना पड़ेगा, लोगों की मल्लम लगाने का काम करना पड़ेगा, ना कि नमक लगाने का काम। भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको दो हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, और दिमाग किसी में कम और ज्यादा नहीं होता। दिमाग के कम ज्यादा किसी में नहीं है। आप जितना इसका बेहतरी के लिए इस्तेमाल करोगे, ये आपके भविष्य को बनाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और फिर मैं ये बात यहां पर जरूर कहूंगा कि आज समाज में कुरीति बढ़ रही है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, अंधविश्वास की ज्यादा चर्चाएं, बोलबाला है। हमें और आप सब लोगों को मिलकर उस अंधविश्वास को दूर करना है। बताओ, आप कहीं भी होकर आ जाओ, लेकिन घर पर जाओगे, अगर बीमार बच्चा होगा, बीमार कोई व्यक्ति होगा, तो उसका बिना इलाज कराए हुए क्या वो आपका जीवन नहीं है? सबसे बड़ी सच्चाई आपकी अगर कुछ है तो वो आपका खुद का जीवन। इससे बड़ी कोई दुनिया में आपके लिए सच्चाई नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी पीढ़ियों पर ध्यान दीजिए, नस्लों पर ध्यान दीजिए। ईश्वर ने, परमात्मा ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने, बाबा साहब ने मुझे सिर्फ विधायक वर्ग की ताकत दी है, लेकिन आपको वादा करता है अतुल प्रधान कि हर घड़ी पर और कदम पर आपको संघर्ष करता दिखाई देगा। अतुल प्रधान हल्का पड़ता नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर सरकार की शायद ताकत होती हमारे पास, सरकार की ताकत होती, तो बड़ी बात नहीं कहता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा सरदने में ही लगता हुआ होता, इसी सरदने में लगता हुआ। और फिर मैं सारी कमेटी कहता हूं, जोन सी बात आपने कही है, जिस दिन मैं सदन में बोलूंगा, इन सारी बातों को बोलूंगा। और अगर मौका लगेगा तो नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बुलवाने का, तो उनसे बुलवाऊंगा। अगर आपका कोई धरने का मौका हो, कोई आंदोलन हो, कोई संघर्ष में हो, जहां आप कह देंगे अतुल प्रधान भाई आपके साथ खड़ा नजर आएगा। कोई तो कहता है वो धरना, अगर जेल भी चलना पड़ेगा मैं वहां पर भी जाऊंगा। मेरा एक ही जीवन है, यही सिर्फ जीवन है, और इसको मैं भरपूर तरीके से जीता हूं। एक आदमी मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक ये पद और ओहदा है तब तक इसको रोज जीना सीखो, हल्के मत पड़ो, रुको मत, जितना घूमा जाए, जितना लोगों से मिला जाए मिलो। और मैं जिस दिन से बनाऊं, सिर्फ बहुत ज्यादा दिक्कत अगर शरीर में आ गई, बुखार रहा एक बार दिक्कत, उसको छोड़ दो तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता। बताइए, सदन को पहले 15 साल पहले से आपने कभी सदन में बोलते हुए किसी को देखा? नहीं। 10 साल में देखा हो तो बताओ, कोई वीडियो निकाल के ला दो। और अतुल प्रधान अभी 2 बार सदन करके आया।
दोनों बार आपको बोलता हुआ दिखाई दे गया होगा, नहीं दिखाई दिया हो तो बता दो। अब फिर क्या कह जाता हूं, मैं एक ही काम करता हूं जी, मेरे पास ऐसे तो हो सकता है पैसे कम हो, ये तो हो सकता है, लेकिन पैसे से ज्यादा विचार बड़ा है। जिसने विचार को अपनाया वो व्यक्ति ताकतवर होता है। और विचार जब शरीर मर जाता है ना, ये जवानी खत्म हो जाती, शरीर खत्म हो जाता है, विचार तब भी जिंदा रहता है। जिस तरह महर्षि वाल्मीकि जी को आज जयंती बना रहे, ये उनकी सोच और विचार के तरह। इसलिए खूब होगा बवंडर, खूब चर्चा चलेगी, खूब तीर बाण छोड़े जाएंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जाति और मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी। टीवी पर अलग अलग चर्चाएं मिलेंगी। अरे टीवी पर उन कैंसर से पीड़ित लोगों को दिखा दो जो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अरे उनको भी दिखा दो जिनके गरीब के घर में इलाज के लिए पैसा नहीं है। अरे उनको भी दिखा दो जिनके घर में नौकरी नहीं है। अरे उनको भी दिखा दो जिनकी छत टपका करती है, उनको भी टीवी पर दिखा दो। दोस्तों साथियों, उनको नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। पार्टी के नाम पर कहते हैं, कई जगह मैंने देखा सुभाष जी बोलते हुए, हमारे मौलवी जी बैठे यहाँ पर, कहते हैं कि सबसे अच्छी लड़ाई वाल्मीकि लड़ सकता है, वाल्मीकि हथियार चलाना डाल सकता है, वाल्मीकि हथियार चलाता सब ज्यादा। अरे इनसे हथियार ही चलवाओगे, कलम भी पकड़वाओगे इनके बच्चों को, इनकी कलम भी तो दे दो इनके हाथ में। अरे इनको कोई ऐसी चीज तो दे दो जिससे इन पर ताकत बन जाए। नहीं, रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जो सफाई कर्मचारी यहां पर खड़े हो, हमारे पूर्व में जो हमारे दीपक भाई ने बात कही, पता करके देख लेना, एक भी भर्ती बिना सफाई कर्मचारी की उससे पहले नहीं थी। 5 साल में पिछले घर पर बैठकर लोग तनख्वाह ले रहे हैं सफाई कर्मचारियों की जगह। क्या बताओ ये बात सही है गलत है? नहीं पता कर लीजिए जाकर। हमने कुछ लोगों को अलग किया तो सिफारिश कर दी, झूठी सच्ची, घर पर बैठकर दूसरा काम कर रहे हैं और यहां पर हक और डाका आपके हकों पर मार रहे हैं। ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक। सिफारिश करते हैं, कलेक्टर से सिफारिश कराते हैं, फिर दूसरों से। अरे सिफारिश करनी थी तो इन्हीं में से किसी की कर देते, गरीब गुरबा की। क्या बात सही है गलत है बता दो। जब कोई बात ऐसी आए तो बुला लेना मुझे, जो बात पूछनी हो मैं तैयार हूं जी। और पूरा पाक साफ है जीवन, बेईमानी का ठप्पा नहीं। मैंने मन से कही, मका व्यापारियों से चंदा वसूलना भी बंद कर देंगे। अब जो चंदा वसूली चले थी, हमने तो लिया हो तो बता दो कोई भाई, कोई जमीन में नाम बता दो हमारा, बेईमानी में बता दो, हो तो आ जाओ भैया। जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे ही अतुल प्रधान को लोगों ने जिताया, ऐसी तो जिताया जी। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे भी कई जगह जयंती में जाना है, मुझे देर हुई, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपकी जो बातें हैं